जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज का हम लोग का विषय है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक पद्धति के बारे में समझेंगे। तो जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति का अपना एक मूल एड्रेस होता है, उसका खुद का ग्राम होता है, उसका खुद का पोस्ट ऑफिस होती है, ब्लॉक होता है, जिला होता है, उसी प्रकार से किसी प्लेन में बिंदु का भी एक स्थान होता है, बिंदु की भी एक स्थिति होती है। और किसी प्लेन में, किसी तल में बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए, बिंदु की स्थिति को दिखलाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उस पद्धति को, उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। किसी बिंदु को तल में दिखलाने के लिए या किसी बिंदु की स्थिति को तल में प्रदर्शित करने के लिए जिस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम या निर्देशांक पद्धति कहा जाता है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? तो जब हम लोग किसी तल में बिंदु की स्थिति को दिखलाना चाहते हैं, तो उस तल में हम दो लंबवत रेखा को खींचते हैं। एक अपनी क्षैतिज रेखा x डैश और दूसरी लंबवत रेखा ऊर्ध्व रेखा y डैश। तो जब हम किसी तल में बिंदु की स्थिति को दिखलाना चाहते हैं, तो उस तल में सबसे पहले दो लंबवत रेखा खींचते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। पहली ओरिजेंटल लाइन या क्षैतिज रेखा को हम लोग x डैश के रूप में दिखलाते हैं, डोनेट करते हैं। और इस ओरिजेंटल लाइन x डैश को हम लोग x एक्सिस कहते हैं। जबकि एक दूसरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया जाता y डैश के रूप में, और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग y एक्सिस या y अक्ष कहते हैं। और यह जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर इंटरसेप्ट करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं, जिसे O से दिखलाते हैं। दोनों लंबवत रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु को आप क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, जिसे आप O से दिखलाते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम लोग ओरिजिन पॉइंट O के राइट में चलेंगे या ओरिजिन पॉइंट O के ऊपर की तरफ चलेंगे, तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे पॉजिटिव साइन से लेंगे। और यदि हम लोग मूल बिंदु O के नीचे या मूल बिंदु O के बाईं तरफ चलेंगे, तो जो डिस्टेंस आप लेंगे, जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, उसे आप नेगेटिव साइन माइनस चिन्ह से दिखलाएंगे। यहाँ पर साइन का खेल है आगे चलकर, इसे आपको ध्यानपूर्वक लर्न करना है कि यदि आप मूल बिंदु O से दाएं तरफ चलते हैं या मूल बिंदु O से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो आप जो भी डिस्टेंस लेंगे उसे पॉजिटिव साइन अर्थात धनात्मक चिन्ह से दिखलाएंगे। इसके विपरीत आप यदि मूल बिंदु O के बाईं तरफ चलते हैं या मूल बिंदु O से नीचे की तरफ चलते हैं, तो जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे उस डिस्टेंस को आप नेगेटिव साइन से दिखलाएंगे, माइनस चिन्ह से दिखलाएंगे। तो यह देखिए आपका यदि आप इस दिशा में चलते हैं, तो यह आपका जो भी डिस्टेंस होगी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। यदि आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी जो डिस्टेंस लेंगे वह कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यदि आप O के बाएं तरफ चलते हैं
तो आपके द्वारा मापी गई डिस्टेंस कैसी होगी, निगेटिव होगी। और यदि O से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो भी जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वह कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो O से दाएं तरफ या O के ऊपर के डिस्टेंस आपको पॉजिटिव रखना है, O से बाएं तरफ या O के नीचे वाले डिस्टेंस को क्या रखना है, निगेटिव रखना है। अब यदि हम लोग किसी तल में जब दो लंबवत रेखा ड्रा करते हैं तो क्या होता है, वह तल 1 2 3 4 हिस्सों में बंट जाता है। जब किसी तल में दो लंबवत रेखा खींचते हैं तो वह तल 4 हिस्सों में बंट जाता है। अब हम लोग इन 4 हिस्सों को क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। जब किसी तल में दो लंबवत रेखा खींचते हैं तो वह तल 4 टुकड़ों में बंट जाता है। प्रत्येक टुकड़े को, प्रत्येक हिस्से को क्वाड्रेंट बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है। चतुर्थांस दो शब्दों के मेल से बना, चतुर्थ प्लस अंश। अंश माने होता हिस्सा या टुकड़ा और चतुर्थ माने चौथा। तो इस तल के चौथे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। अब हम लोग OX से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। देखिए घड़ी की सुई ऐसे चलती है, यह क्लॉकवाइज है, और हम लोग यदि ऐसे चलेंगे तो यह क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोग चतुर्थांशों का निर्धारण OX से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए चतुर्थांश की नंबरिंग करेंगे। तो यदि OX से आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो यहाँ तक आप पहला हिस्सा पाएंगे और इसे आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। यह आपका बनेगा द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट। यह आपका बनेगा तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और यह आपका बनेगा चतुर्थ चतुर्थांश अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यह तो हो गई बात क्वाड्रेंट। अब यदि हम लोग किसी तल में किसी बिंदु के निर्देशांक की बात कर लें, कोऑर्डिनेट की बात कर लें, तो देखिए यह मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है। इसके जब कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक को दर्शाना होगा तो आप बिंदु P की y अक्ष और x अक्ष से दूरी मेजर करेंगे और तल में स्थित किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, तल में स्थित किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक के रूप में दिखलाई जाएगी और x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक के रूप में दिखलाई जाएगी। तल में स्थित किसी बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक के रूप में दिखलाएंगे और x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक के रूप में दिखलाएंगे। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब किसी पॉइंट, किसी बिंदु के निर्देशांक को दिखलाएंगे तो पहले आप x निर्देशांक को मेजर करेंगे, तत्पश्चात y निर्देशांक को मेजर करेंगे। x निर्देशांक का मतलब y अक्ष से लंबवत दूरी और y निर्देशांक का मतलब x अक्ष से लंबवत दूरी। तो जैसे अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को दिखलाना है तो हम लोग P तक
पहुंचने के लिए या P के x निर्देशांक को दिखलाने के लिए यह डिस्टेंस y अक्ष से लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यह डिस्टेंस वही होगी जो यह होगी। तो यह डिस्टेंस सपोज दैट x है, तो यह dx अर्थात P का जो x निर्देशांक हुआ वह x है, और किसी पॉइंट का जो x निर्देशांक है उसे हम लोग भुज या एब्सिसा भी कहते हैं। किसी बिंदु के x निर्देशांक को भुज अर्थात एब्सिसा कहा जाता है। इसके बाद अब इसका y निर्देशांक लिखना, तो y निर्देशांक लिखने के लिए आपको बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी मेजर करनी होगी, जो कितनी है y है। तो इस प्रकार से यह आपका P का y निर्देशांक बना, और y निर्देशांक को आप कोटि या ऑर्डिनेट करते हैं। y निर्देशांक को कोटि या ऑर्डिनेट कहेंगे। तो यह आपका x निर्देशांक भुज हो गया, और y निर्देशांक को कोटि या ऑर्डिनेट करते हैं। भुज का मतलब y अक्ष से लंबवत दूरी, और कोटि का मतलब होता x अक्ष से लंबवत दूरी। अब चलिए हम लोग अलग अलग स्थितियों में या अलग अलग चतुर्थांशों में किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने दिखलाया, इस पॉइंट का आपको निर्देशांक बताना है, और मान लेते हैं कि यह जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस है। तो अब हम लोगों को इस बिंदु का यदि निर्देशांक बताना है, तो हमने कहा कि जब किसी बिंदु का निर्देशांक आपको बताना होगा तो सर्वप्रथम उस बिंदु की y अक्ष से लंबवत डिस्टेंस आप मापेंगे। जब किसी बिंदु का निर्देशांक बतलाना होगा तो आप पहले उस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी मापेंगे। तो देखिए यह ओरिजिन पॉइंट है, और इस पॉइंट पर हमें y अक्ष से दूर लंबवत दिशा में चलना है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से जब जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, यह डिस्टेंस कितनी है x। तो इसका x निर्देशांक y अक्ष या भुज x हो गया इस बिंदु का। जबकि यह बिंदु अब यहाँ पहुंचने के लिए केवल हमें हॉरिजॉन्टल दिशा में चलने की जरूरत है, वर्टिकल दिशा में चलने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर इस बिंदु की या यह बिंदु खुद इसका y निर्देशांक जब लिखना है तो y निर्देशांक का मतलब होता है x अक्ष से लंबवत दूरी। अब यह बिंदु खुद x अक्ष पर स्थित है। अब यदि आप मान लीजिए बनारस में है और आपसे पूछा जाए कि बनारस से आप कितनी दूर है, तो आप कहेंगे आप बनारस से दूर कहाँ, बनारस में। तो इसी तरीके से यह क्या है x अक्ष पर, और हम कह रहे हैं कि आप x अक्ष से दूरी बताइए। तो जब कोई पॉइंट या कोई व्यक्ति जिस स्थान से डिस्टेंस निकालना हो खुद उसी पर है, तो उस डिस्टेंस को आप क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो कोटि होगा 0 होगा, और निर्देशांक बना x का मान 0। यदि हम इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे, तो अब इस पॉइंट मान लेते हैं यह डिस्टेंस भी कितनी अपनी x है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले आप इसकी y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो यह डिस्टेंस को x, लेकिन यह डिस्टेंस मूल बिंदु O के बाएं तरफ है, और आपको बतलाया गया कि जब कोई दूरी मूल बिंदु O के बाएं तरफ रहेगी तो उसको आप कैसे लिखेंगे, माइनस चिन्ह से लिखेंगे। कोई दूरी यदि मूल बिंदु O के दाएं तरफ होगी तो उसे आप कैसे लिखेंगे, प्लस चिन्ह से लिखेंगे।
तो यहाँ पर यह डिस्टेंस मूल बिंदु O के बाएं तरफ है, अतः इसको हम माइनस साइन से दिखाएंगे। तो यह यक्स निर्देशांक अर्थात भुज का मान माइनस यक्स हुआ। और यह बिंदु चूंकि यक्स अक्ष पर ही है और वाई निर्देशांक निकालने के लिए आपको बिंदु की यक्स अक्ष से दूरी लिखनी होती है। और जब कोई बिंदु खुद यक्स अक्ष पर रहेगा तो उसकी यक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ का निशान हुआ माइनस यक्स का मान 0। इस प्रकार से जब कोई बिंदु यक्स अक्ष पर होगा तो उसकी जो कोटि होगी, जो ऑर्डिनेट होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। यदि आपको यहां पर किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना, मान लेते यह डिस्टेंस y है, तो अब यहां का निर्देशांक लिखने के लिए आपको पहले इस बिंदु की यक्स अक्ष से लंबवत दूरी लिखना होगा। और यह बिंदु यक्स अक्ष से कितनी दूरी पर दिख रहा है? y दूरी पर। तो यक्स निर्देशांक, चलिए पहले हम लोग y अक्ष से लंबवत दूरी निकालते हैं, यक्स निर्देशांक लिखते हैं। तो अब चूंकि यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है और जैसा कि आपको बताया गया कि कोई बिंदु उसी स्थान पर स्थित हो जिस स्थान से उसकी दूरी मेजर करनी हो, तो उस दूरी को आप क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, y अक्ष से डिस्टेंस 0 है, अर्थात भुज का मान 0 होगा। जबकि इसकी यक्स अक्ष से डिस्टेंस y है, वह भी मूल बिंदु O से ऊपर की तरफ, तो इसका जो निर्देशांक होगा 0 का मान y होगा। यदि आप यहाँ का निर्देशांक लिखें तो अब यहाँ भी यह जो डिस्टेंस है, चूंकि y अक्ष पर बिंदु है तो यक्स निर्देशांक अर्थात भुज 0 होगा और कोटि का मान माइनस y होगा। 0 का मान माइनस y इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह बिंदु O से कहाँ है? नीचे की तरफ है। यदि प्रथम चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो हमें इस बिंदु तक पहुंचने के लिए यक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में चलना पड़ेगा और y अक्ष के भी धनात्मक दिशा में चलना होगा। तो यहाँ का यक्स का मान y होगा निर्देशांक। यदि यहाँ का लिखना होगा तो हम यक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में चलेंगे, अर्थात यक्स निर्देशांक माइनस होगा और y निर्देशांक प्लस होगा। तो माइनस यक्स का मान y हुआ। तृतीय चतुर्थांश में जब आना होगा तो आप O से बाएं तरफ चलेंगे, फिर नीचे की तरफ जाएंगे, तो माइनस यक्स का मान माइनस y होगा। यदि आप यहाँ का निर्देशांक लिखना चाहेंगे तो पहले आपको O से दाएं तरफ चलना होगा, उसके बाद O के नीचे की तरफ आना होगा, तो यक्स का मान माइनस y हुआ। तो इस प्रकार से आप किसी चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक को दिखला सकते हैं। तो जो मूल पॉइंट निकल कर आया उसे एक बार पुनः हम लोग नोट करने का प्रयास करेंगे। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट का जो निर्देशांक होगा 0 का मान 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 का मान 0 होता है। यक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह होगा प्लस माइनस यक्स का मान 0। मतलब यक्स का मान 0 हो सकता है या माइनस यक्स का मान 0 हो सकता है। यक्स का मान 0 का मतलब वह बिंदु यक्स अक्ष पर मूल बिंदु O के दाईं तरफ होगा। माइनस यक्स का मान 0 का मतलब वह बिंदु मूल यक्स अक्ष पर मूल बिंदु O के बाएं तरफ होगा। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा
तो होगा 0, प्लस माइनस वाई। 0, प्लस माइनस वाई का मतलब वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु का निर्देशांक -x, y के रूप में होता है। तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा, तृतीय चतुर्थांश में जो निर्देशांक होगा -x, y होगा। और चतुर्थ में जो निर्देशांक होगा वह होगा x, y के रूप में। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किसी तल में स्थित बिंदु का निर्देशांक आप किस प्रकार निर्धारित करते हैं। अब इस पर जो भी एक्सरसाइज होगी उसे नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। धन्यवाद।